अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, ये बात है 711 ईस्वी की। अफ्रीका के एक बर्बर कबाइल का कमांडर 5000 की फौज लेकर यूरोप के साहिल पर उतरता है और क्या देखता है कि सामने 1 लाख की फौज है। तो उसकी 5000 की आर्मी के अंदर एक तज़ब्ज़ुब पैदा होता है कि इतनी बड़ी फौज के साथ किस तरह से मुकाबला करें। तो उस कमांडर ने सबसे पहला हुक्म दिया कि बर्न द बोट्स, कि कश्तियों को जला दो। और दूसरा, उसने अपनी फौज से कहा कि तुम्हारी माँ ने आज के दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था, लिहाजा अपनी माँ की कोख की लाज रख लो। और उस कमांडर का नाम तारिक इब्न ज़ियाद है। फिर तारीख गवाह है कि उसने कलील आर्मी के साथ 1 लाख की फौज को शिकस्त दी। ये बात मैंने जिस किताब से ली है और उस किताब का नाम है सुकूत बगदाद से सुकूत ढाका तक, और इसके मुसन्निफ है मियाँ मोहम्मद अफजल। मियाँ मोहम्मद अफजल की खूबी यह है कि उन्होंने इस छोटी सी किताब के अंदर इस्लाम की 1500 साल तारीख के अरूज व ज़वाल को एक अछूते अंदाज में पेश किया है। उन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों का जिक्र किया है। उन्होंने बनु उमैया से लेकर ऑनवर्ड 1971 तक जो जितने भी वाक़यात आए उसको एक किताब के अंदर समो दिया है। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है बनु उमैया का, जिसमें अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के ज़रिए उंदलस के अंदर हुकूमत कायम होती है और कई 100 साल तक वहाँ पर हुकूमत कायम रहने के बाद आखिरकार 1492 ईस्वी में वहाँ पर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो जिक्र करते हैं बनु उमैया से किस तरह से ज़माम इक़्तिदार जो है वो अब्बासियों के हाथों में आता है, और ये चलता हुआ 1258 ईस्वी में हलाकू खान सल्तनत बगदाद को तबाह करता है। तो यही सल्तनत फिर सल्तनत उस्मानिया की शक्ल में ज़ाहिर होती है और यह तकरीबन 600 साल तक पूरी दुनिया के ऊपर आबोताब के साथ हुकूमत करती रही। और उन्होंने फिर इस किताब के अंदर जिक्र चंगेज़ खान का, हलाकू खान का और तैमूर के हमलों का भी जिक्र किया है। यहाँ पर सल्तनत दिल्ली, जिसमें मुग़ल अम्पायर का जिक्र आता है, 1858 ईस्वी में किस तरह से वो तबाह होती है। फिर वो पाकिस्तान की तकसीम के बाद बांग्लादेश का जिक्र करते हैं, किस तरह 23-24 साल के बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाता है। और उन्होंने इस किताब के अंदर उन तमाम गलतियों का भी जिक्र किया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं वो रूबे ज़वाल हो गई।